हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं, लॉजिक को कंपेयर करते हैं, यानी कि अगर दो आंसर्स ट्रू होंगे तो ये ट्रू, यानी कि अगर हमारे पास ट्रू आंसर्स हैं तो उनको कंपेयर करते हैं लॉजिक को। ठीक है, जो लॉजिकल अरेज होते हैं, लॉजिकल आंसर्स होते हैं, उनको कंपेयर करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास होते हैं, इनका आंसर या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमने ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया है। तीन ऑपरेटर कॉमनली यूज होते हैं हमारे पास, एंड, और, एंड नॉट। इनका आउटपुट डिपेंड करते हैं हमने ऑपरेटर कौन सा यूज़ किया है। वैसे आउटपुट हमेशा इनकी ट्रू या फॉल्स होगी, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होने पर 1 और फॉल्स होने पर 0। और ये कंपेयर क्या करता है? लॉजिकल चीज़ों को कंपेयर करता है, यानी कि जो हमारे पास लॉजिकल आंसर्स आने थे उनको कंपेयर करेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एंड, और, एंड नॉट होते हैं हमारे पास। एंड, और, एंड नॉट। एंड के लिए हमारे पास क्या होता है? एंड का सिंबल होता है, और के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल होता है, और का सिंबल ये हो गया। और नॉट के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है। एंड, और, एंड नॉट, ये हमारे पास 3 सिंबल होते हैं। जिन नंबर्स को हमने या फिर जिन लॉजिक्स को हमने कंपेयर करना होता है उन लॉजिक्स के दरमियान में हम ये लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने देखना है दो नंबर, एंड क्या क्या काम करता है? एंड काम करता है जिन दो नंबर्स को कंपेयर किया है, फर्ज किया मैं ए एंड बी को कंपेयर करता हूँ, ए एंड बी को कंपेयर करता हूँ, तो ये क्या करेगा? ये कंपेयर करेगा दोनों नंबर्स को। किस तरह के? ए एंड बी दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ए एंड बी अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू। रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ आर ट्रू। अगर दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि इफ ए एंड बी, हम एंड कह रहे हैं, यानी कि ए और बी दोनों ट्रू हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। और ए और बी, इसने क्या कर, रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन इज ट्रू। एनी वन यानी कि हम कहते हैं ए और बी, ए या बी, अगर ए ट्रू है तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, या बी ट्रू है तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों ट्रू है फिर तो इसने ट्रू रिटर्न करना है, क्योंकि हमने ट्रू रिटर्न करने के लिए क्या कंडीशन लगाई है? ए या बी। ए ट्रू है तो भी ट्रू, बी ट्रू है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों ट्रू है तो फिर तो इसने ट्रू रिटर्न करना ही है। यानी कि ट्रू रिटर्न करने के लिए कम अज कम एक ट्रू होना चाहिए, फिर इसने ट्रू रिटर्न कर देना है। ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है? वो अगर किसी लॉजिक का आंसर हमारे पास ट्रू आने वाला है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स आने वाला है तो उसको क्या करेगा? ये ट्रू कर देगा। अगर किसी लॉजिक का आंसर हमारे पास ट्रू आने वाला है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, यानी कि रिवर्स कर देता है, ये उसको रिवर्स कर देता है। रिवर्सिस लॉजिकल आंसर। ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। ठीक है, और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये 0 को मानते हैं फॉल्स, और अदरवाइज कोई भी नंबर है हमारे पास, नॉन जीरो नंबर, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको ट्रू मानते हैं ये। यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ 7 एंड 0, 7 एंड 2 कंपेयर करता हूँ, चलो -2 कर लेता हैं, 7 एंड -2, ये भी नॉन जीरो, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है तो नॉन जीरो नंबर्स को ये हमेशा ट्रू मानता है। और ये पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू हैं तो एंड ने हमें क्या करना है? रिटर्न करना है ट्रू, क्योंकि दोनों ट्रू होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। इसी तरह से अगर मैं कंपेयर करता हूँ 7 एंड 0 को कंपेयर करता हूं तो ये मुझे 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि एक नंबर मेरे पास क्या है? 0 है, तो इसका मतलब एक नंबर फॉल्स है। एंड के लिए दोनों ट्रू होना जरूरी है, और के लिए कोई एक भी ट्रू हो जाए, 7 और 0 कर लेते हैं हम, 7 और 0 दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो इसने मुझे ट्रू कर देना। 7 इसमें ट्रू था तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। और एंड क्या करता है? एंड क्या करेगा? अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा, और ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा। इसमें मैं करता हूं 7 और 0,
अब इसका आंसर क्या आया था हमारा, ट्रू आया था, यानी कि 1 आया था। अब ये इसको क्या करेगा, इसको फाल्स फाल्स कर देगा, ट्रू को फाल्स कर देता है, फाल्स को ट्रू। अब ये इसका आंसर ट्रू था लेकिन इसने फाल्स कर दिया, यानी कि 1 आना था, इसने ये ऊपर इसका आंसर 1 था लेकिन नोट ने क्या किया, इसका रिवर्स कर दिया, 0 दे दिया है। ठीक है, यानी कि अगर एंड के लिए हमारे पास दोनों ट्रू होना जरूरी है, ट्रू के लिए, और के लिए ए या बी दोनों में से कोई भी ट्रू है तो ट्रू कर देगा, और नोट क्या करता है, ट्रू है तो फाल्स कर देगा, फाल्स है तो ट्रू कर देगा। और इनमें क्या होता है, जो हमारे पास नॉन जीरो नंबर होते हैं उनको ट्रू माना जाता है, और जो जीरो नंबर होता है सिर्फ उसको फाल्स माना जाता है। बाकी इनका कंपैरिजन सेम उसी तरह होता है जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि अगर एक अरे के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, एक अरे के साथ दो अरे को कंपेयर करना है तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। दो अरे को कंपैरिजन करना है तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, फिर उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, और अगर एक स्केलर को स्केलर से कंपैरिजन करना है वो तो देख लिया हमने, स्केलर को स्केलर से कंपैरिजन कर लिया। और अगर एक स्केलर को किसी अरे से कंपेयर किया जाता है, स्केलर को किसी अरे से कंपेयर किया जाता है, अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ 5 को इसको मैं कंपेयर करता हूँ 5 एंड ए, 5 एंड ए को कंपेयर करता हूँ तो ये क्या करेगा, 5 को सारे नंबर से कंपेयर करेगा, हर एलिमेंट को। ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था रिलेशनल के लिए। जो रिलेशनल के केस में होता है सेम वही होगा। अब मैंने एक स्केलर को अरे से कंपेयर किया है तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, अरे मिलेगी। और अरे के एलिमेंट कितने होंगे, सेम जो हमारे पास अरे में एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट होंगे, या 0 उसके एलिमेंट क्या हो सकता है, या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और इसमें आप क्योंकि एंड लगाया तो एंड के केस में अगर सारे ही क्या हैं, ट्रू हैं, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि 4। अब इसमें क्या कि इस इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि ये हमने 5 को जब 0 से कंपेयर करेंगे, 5 एंड 0, तो एक आंसर क्योंकि फॉल्स है तो इसने फॉल्स रिटर्न करना है। अगर दोनों ट्रू होते इसने ट्रू करना था। इसमें सिर्फ क्या होगा, जो नॉन जीरो यानी कि जो हमारे पास नॉन जीरो नंबर है उधर 1 1 आ जाएगा, और जो जीरो नंबर है उधर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास 1 1 आ गया, और 2 ये 0 की पोजीशन पर 0 और इन दो 0 की पोजीशन पर 0, क्योंकि एक नंबर हमारे पास क्या था, फॉल्स था। तो जो इनके ऑपरेटर्स यानी कि हम रिलेशनल ऑपरेटर के साथ जो हमारा काम होता है, यानी कि अरे के साथ कंपेयर करना से जो आता है आंसर वही हमारे साथ पास लॉजिकल अरेज में आता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, यानी कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है लेंथी सी जिसके अंदर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हैं एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। तो इसके लिए हम ऑर्डर देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास होती है पैरेंथेसिस। सबसे पहले पैरेंथेसिस को रिजॉल्व किया जाता है, यानी कि जो हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर लिखा गया है उनके अंदर वाले हिस्से को वैल्यूएट करेंगे, पैरेंथेसिस को खत्म करेंगे। ठीक है, पैरेंथेसिस के बाद हमारे पास होता है एक्सपोनेंशिएशन। अगर किसी नंबर की पावर है तो उसको पावर उसकी रेज कर दी जाती है, पावर को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि पावर को वैल्यूएट करके उसका आंसर दे दिया जाता है। सबसे पहले इसने क्या करना है, पैरेंथेसिस को वैल्यूएट करना है, पैरेंथेसिस को वैल्यूएट करके आंसर करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, पावर को वैल्यूएट करके आंसर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लॉजिकल नोट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, लॉजिकल नोट नहीं, यानी कि कहीं पर है तो उस नोट को अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ना हमारे पास पहले लॉजिकल आएंगे ना रिलेशनल आएंगे, बस नॉट लगाने के बाद हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन का ऑर्डर वही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इनके बाद हमारे पास क्या आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे आते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर का जो आपस में रिलेशन हो और प्रेसिडेंस होता है वो इक्वल होता है, यानी कि एक ही लाइन में लेस देन और इक्वल टू दोनों लिखे हुए हैं तो दोनों वो क्या होंगे, उनका ऑर्डर सेम होगा। और ऐसे ऑपरेटर्स जिनका ऑर्डर सेम होता है वो लेफ्ट से राइट की तरफ एग्जीक्यूट होते हैं। देख लेते हैं हम कैसे होने वाला है। ठीक हो गया। और रिलेशनल के बाद हमारे पास एंड आता है, उसके बाद और आता है। पहले पैरेंथेसिस होगा, पैरेंथेसिस के बाद क्या करेंगे, एक्सपोनेंशिएशन होगा, एक्सपोनेंशिएशन के बाद हमारे पास क्या होगा, नॉट ऑपरेटर यूज होगा, नॉट के बाद हमारे पास क्या होगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज होंगे, अरिथमेटिक का वही ऑपरेशन ऑर्डर, यानी कि पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमारे पास होगा एंड ऑपरेटर, एंड के बाद और ऑपरेटर यूज होगा। ये हमारे पास इनका ऑर्डर होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं लिखता हूं 3 लेस देन 4 ग्रेटर देन
4 लेस देन 5 कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं, एंड 7 ग्रेट लेस देन 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कर लेते हैं, और 5 लेस देन 2 का स्क्वायर, एंड इसके बाद कर लेते हैं एंड लगाते हैं, एंड नहीं लगाते और लेस देन लगाते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन 6। ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट लिखी है। तो अब इसमें हमारे पास क्या, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, अभी इसका ऑर्डर, आंसर इसका हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। इसको एग्जीक्यूट बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पैरेंथेसिस को सोल्व करना है, तो पैरेंथेसिस के हिसाब से पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर इसको यानी कि इन पैरेंथेसिस को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हमारे पास ऐसे ही लिखी रहेंगी, जैसे 3 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये सारा कुछ ऐसे ही। अब हम पैरेंथेसिस को रिजॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस को रिजॉल्व करते हुए भी हमने देखना है, पैरेंथेसिस को तो खत्म रिजॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद ऑर्डर क्या है, उसके बाद अगर अंदर कोई पैरेंथेसिस है तो पैरेंथेसिस को रिजॉल्व करेंगे, अदरवाइज पैरेंथेसिस के बाद वाले ऑर्डर पर चल जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशिएशन को यूज़ करना है, एक्सपोनेंशिएशन। बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही, जैसे 4 इज लेस देन 5, ये ऐसे लिखा रहेगा। इसके बाद क्या है, एंड को ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद 7 ऐसे ही लिखा रहेगा। एक्सपोनेंशिएशन को यूज करेंगे। एक्सपोनेंशिएशन हमारे पास क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3, ये पावर है, तो इसको हम रिजोल्व कर देंगे, 8 लिख दिया इसकी जगह पर। इसके बाद हमने क्या करना है, और लिखा हुआ था, और को ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद आंसर क्या है, 5 इज लेस देन 2 रेज़ टू पावर 2, तो पहले पावर को खत्म करेंगे, क्योंकि ये भी हमने स्क्वायर, इस ब्रैकेट को भी हमने रिजोल्व करना है, इस वजह से ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को मैं रिजोल्व कर रहा हूँ, अदरवाइज हमने इसको ऐसे ही लिख देना था, इज लेस देन 4 इज ग्रेटर देन 6। ठीक हो गया, इसको हमने ऐसे एज इट इज लिख दिया। सिर्फ हमने क्या किया है, पैरेंथेसिस को रिजोल्व करना चाहते हैं। अब अगर पैरेंथेसिस को रिजोल्व करना है तो उसके अंदर वाली चीज़ों को तो रिजोल्व करेंगे ना। अब अगर अंदर वाली चीज़ों को रिजोल्व कर रहे हैं तो उसमें ऑर्डर देखेंगे अब क्या होगा। अब हमने एक्सपोनेंशिएशन देख लिया, क्योंकि एक्सपोनेंशिएशन थी तो पहले उसको रिजोल्व कर दिया। अब एक्सपोनेंशिएशन के बाद हमने देखना है, नोट कहीं पे पड़ा है तो नोट को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कहीं पे नोट है, नोट कहीं पर भी नहीं है, तो नोट को अप्लाई नहीं करने वाले, क्योंकि नोट इधर नहीं है। अब नोट नहीं है तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं। कहीं पर अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये नहीं है तो इसके बाद हमारे पास क्या होने वाला है, अब एडिशन वो होगा, रिलेशनल ऑपरेटर लगेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर। अगर रिलेशनल ऑपरेटर हैं तो उनका क्या करना है, उनको अगर एक यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास हैं तो उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है, सेम होती है, सेम होती है। तो उनका एग्जीक्यूशन कहाँ से होगी, लेफ्ट से राइट की तरफ। पहले हम ब्रैकेट्स को रिजोल्व कर लेते हैं। 3 इज लेस देन, ये तो क्योंकि 4 इज लेस देन 5, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, 4 इज लेस देन 5, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ट्रू है, तो ये 1, एंड ऐसे ही। इसके बाद 7 इज लेस देन 8, 7 क्या है, लेस देन 8 से है, ट्रू है, इसका भी आंसर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद और ब्रैकेट से बाहर है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद 5 इज लेस देन 4, फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0, इसका आंसर क्या हो गया, 0। 0 इज लेस देन 4 इज ग्रेटर देन 6, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट ये वाली हमारे पास वैल्यूएट हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे कोई और ब्रैकेट रहती है, कोई और ब्रैकेट रहती है तो उसको भी एवेलुएट करेंगे। ब्रैकेट को क्योंकि हमने खत्म करना है, फिर बाद में हम देखेंगे क्या करना है। तो ब्रैकेट को खत्म करेंगे, 1 एंड 1 दोनों हमारे पास ट्रू हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। दोनों ट्रू हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आ गया इसका आंसर। इसके बाद हम और लगाएंगे, और के बाद हम क्या लगाएंगे, 0 इज लेस देन 4 इज लेस देन ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब हमने क्या लगाना है, रिलेशनल ऑपरेटर। पहले हमने ब्रैकेट भी खत्म कर दी, एक्सपोनेंशिएशन भी हो गया। अब इसके बाद क्या लगाने हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहीं पर लग सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं लगे तो इसमें भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं लग सकते। इसके बाद हमने क्या करना है, रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाने हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हम देखेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स की ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इक्वल होती है, और वो ऑपरेटर्स जिनकी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इक्वल होती है उनमें क्या होता है, वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे, फिर और लगाएंगे, क्योंकि और तो अभी हम नहीं लगा सकते, और को हमने बाद में लगाना है। पहले हम रिलेशनल ऑपरेटर लगाएंगे।
रिलेशनल ऑपरेटर लगाएंगे तो 3 इज लेस देन 1, इसका आंसर क्या है, फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 3 इज लेस देन 1, आंसर क्या है, फॉल्स, फॉल्स का मतलब 0। और अब इसको देखते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया है, रिलेशनल ऑपरेटर हैं लेकिन इनकी प्रेसिडेंस सेम है, तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, यानी कि पहला ये वाला होगा तो ये वाला, ये इसके केस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ एग्जीक्यूट करते हैं। तो पहले लेफ्ट वाले को लेकर चलेंगे, फिर राइट वाले को लेकर चलेंगे। लेफ्ट वाला क्या है, 0 इज लेस देन 4, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, 1 रिटर्न कर देंगे और बाकी जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे। यानी कि अगर जिस हमारे पास ऐसा ऑर्डर आ जाए जहां पर क्या हो, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेम हो, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ एग्जीक्यूट करते हैं। तो लेफ्ट में हमारे ये लिखा हुआ है तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पहले इस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे फिर अगले ऑपरेटर को। 0 इज और ये अब इसको अप्लाई करेंगे, 1 इज ग्रेटर देन 6, ये हमारे पास फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक हो गया, फॉल्स हो गया। अब हमारे पास हम देख सकते हैं 0 और 0 है, दोनों ही हमारे पास फॉल्स हैं। फॉल्स अगर दोनों ही हो तो इसका आंसर क्या होगा, 0 ही हमें आंसर देना पड़ेगा, इसका आंसर होगा 0। तो फाइनल जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी इसका आंसर क्या हो गया, 0। अब इसको एवेलुएट करके देख लेते हैं, Ctrl+C। अब इस एक्सप्रेशन को मैं क्या करता हूँ, वैल्यूएट करता हूँ इसको, ये वह हमारे पास वही सेम एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसको वैल्यूएट करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कैसे हमारे पास ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होगा, लेफ्ट से राइट, अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सेम है तो लेफ्ट से राइट की तरफ, अदरवाइज पहले पैरेंथेसिस फिर एक्सपोनेंशिएशन फिर हमारे पास नोट लगेगा, नोट के बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये वाला ऑर्डर रहेगा, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर लगेंगे, उसके बाद एंड लगेगा, फिर और लगेगा, एंड पर जाकर हमारे पास और लगता है। ठीक हो गया।